जय श्री सीताराम। जय श्री राम। बैठे सोर सब करहि बिचारा, कह पायो अप्रभु करहि पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पाया निर बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तहि रीति। तेहि समाज गृजा में रहेउ, अवसर पाए बचन एक कहेउ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। देश काल देश वेद देश माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जग माया सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिम आगी। मूर बचन सब के मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं अशक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्र अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, परंतु जहाँ उसके लिए नाद साधन किए जाते हैं वहाँ प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन बनीर। स्तुति करते जोर कर, सावधान मत धीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बंधु ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोय दुज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुधा प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अवगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागे विराग अतिर अनुरागी, विगत मोहि मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयत सच्चिदानंदा। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्ष दाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी,
मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूहों का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जे सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए, संग सहाय न दूजा, सोई करो अघार चित्त हमारे, जाने भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपित बरूथा, मन वच क्रम बानी छाड़ शयानी, शरण सकल सुर जूथा। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्म स्वरूप शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी शुद्ध लें। हम न भक्ति जानते न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद रुत में सारे शय अशेषा, जा कहो कोई नहीं जाना, जेह दीन प्यारे वेद पुकारी, त्रवो सो श्री भगवाना। भव बारिद मंदर शव विद सुमंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जाने सभय सुर भूमि सुने, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भय, हरन शोक संदेह। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर बहु मुने शेद सुरेसा, तुम्हें लागे धर है नर बेशा, असनह सहित मनोज अवतारा, लेहूं दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। काश्यप आदित्य महातप कीना, तेने कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अब तरह जाई, रघुकुल तिलक सुचार भाई, नारद बचन सत्य सब करहूँ, परम शक्ति समेत अवतरहूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरहे सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देवव्रत, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया।
तब ब्रह्माधर नहीं समुझावा, अभय भई भरोस जे आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ठाडस आ गया। निज लोक ही बिरंच गे देवन इहै सिखाय, बानर तनु धर धर महि हरि पद सेवहु जाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्मा दीना, हर्षि देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिर तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर कानन जहाँ तहाँ भरे पूरी, रहे निज निखिज अनीक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, सब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन जाऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणे निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांक धनुष धारण करने वाली भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उनकी कौशल्य आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बारे भूपते मन माही, भेगलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। धरहु धीर होहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगेने चरो कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविव्यात्र खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जहे भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर यह हविष्यात्र पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बाँट दो। तब अदृश्य भय पावक शकल सबहि समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारे बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चले आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब नारियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष भाग आधे के 2 भाग किए। कि कई कह नृप सोदयऊ, रहो सो अभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कहे हाथ धरे, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एहि विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरे गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब पत्नियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयो, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथ, सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोके विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, न धूप, न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिर गन मनियारा,
स्त्रहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा उत्साह था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की तरह धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंचे जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल अंकुर सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने सब भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समय सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुल साजी, गह गहि गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वरमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहो दोई कर जोरी, अस्तुत तोरी, के विद करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत, अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर, शुभ गुण आगर, जेहि गाहे विस्तृत संता। सोमम हित लागे जन अनुरागे, भयउ प्रगट श्रीकंता। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परमाण रहित बतलाते हैं। ऋतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा भय ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए।
माता पुन बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला प्रतिप्रयशीला, यह सुख परम अनूपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहे हरि पद पावहे, ते न परहि भवकूपा। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान के बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ब्राह्मण गुरु देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन शिशुरोदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चल आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की आवाज बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुए, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरी ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, कहा बोलाए बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गवौ हंकारा, आई दुई जन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कही न शिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध कर, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मन नृप, विप्रवन कह दीन। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जाता कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहे न जाए जहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजा गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग आनंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लोग आई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई।
कनक कलश मंगल भरिथारा, गावत पैठई भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजा के द्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नीव छावरी करही, बारे बारे शिशु चरण ही परही। मागध सूत बांधे गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वसुदान दीन सब काहू, जेहि पावा राखै नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुम कुम कीचा, मची सकल बीथन बिच बीचा। राजा ने किसी को भरपूर दान दिया, जिसके माया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रकटे सुषमा कंड। हर्षवंत सब जहि तह, नगर नारे नरबंध। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। घर घर मंगलमय वधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। सियापति रामचंद्र की जय।